गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ प्लानिंग यानी नियोजन के प्रकार। तो बेसिकली प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग है फ्यूचर में झांकना, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कब कैसे क्यों करेगा, या आपके जो WH वर्ड है उनका आंसर ही क्या है? उनका आंसर ही आपकी प्लानिंग है। उनका तो प्लानिंग बेसिकली फ्यूचरिस्टिक होती है, भविष्य से रिलेटेड होती है। यानी आज हमें तो कल हम क्या होना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, यानी कल किसी काम को कैसे करना है वो ही आपकी क्या होगी? प्लानिंग होती है। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट हम किसके बेसिस पे डिफरेंस पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के आधार पर। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्गम के आधार पर। तो टॉप लेवल प्लानिंग, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट कौन सा है? टॉप लेवल प्लानिंग, उच्च स्तरीय नियोजन, यानी कि ऐसी प्लानिंग जो आपके टॉप लेवल के द्वारा की जाती है। यानी फॉर्मुलेटेड किसके द्वारा की जाएगी? आपके टॉप लेवल के द्वारा की जाएगी, वो आपकी टॉप लेवल प्लानिंग होगी। तो टॉप लेवल प्लानिंग बेसिकली किसके लिए की जाती है? आपके जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, इनके लिए, गोल्स है, इनके लिए की जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए पॉलिसीज भी आपकी 2 प्रकार की होती है। पॉलिसीज आपकी कितने टाइप की होगी? पॉलिसीज आपकी 2 टाइप्स की होती है। पॉलिसीज आपकी 2 टाइप्स की होगी, एक तो जनरल पॉलिसीज और एक स्पेसिफिक पॉलिसीज। जनरल पॉलिसीज क्या होगी? जो आपके ऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हो, यानी कि जिस पॉलिसी से आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड हो वो आपकी जनरल पॉलिसीज होती है। और ऐसे ही क्या होगी? स्पेसिफिक पॉलिसीज। स्पेसिफिक पॉलिसीज क्या होगी? जिससे केवल एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट का कोई पार्ट्स वो आपका इन्फ्लुएंस हो, वो स्पेसिफिक पॉलिसीज होती है। तो बेसिकली टॉप लेवल प्लानिंग की जाएगी, उससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि टॉप लेवल की प्लानिंग से इन्फ्लुएंस होल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप कौन सी पॉलिसी बनाओगे? जनरल पॉलिसीज हुए, गोल्स हुए, आपके प्रोग्राम्स हुए, ये सब किसके थ्रू बनाए जाएंगे? ये आपके टॉप लेवल प्लानिंग में बनाए जाते हैं। सेकंड है रिक्वेस्टेड प्लानिंग। तो जैसा कि नाम बताया, ये किसके थ्रू बनाई जाएगी? आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा बनाई जाएगी। सेकंड क्या है? रिक्वेस्टेड प्लानिंग, अनुरोधित नियोजन। तो नाम ही बताया कि ये किसी की रिक्वेस्ट पर बनाई जाएगी। तो रिक्वेस्ट पे बनाई जाएगी, यानी कि रिक्वेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप ये कह सकते हो रिक्वेस्ट करने का राइट्स। या रिक्वेस्ट कौन करते हैं? तो आपके एम्प्लॉइज करते हैं, लेबर करते हैं। तो ऐसी पॉलिसी जो एम्प्लॉइज की रिक्वेस्ट पर बनाई जाती है, यानी कि आपके एम्प्लॉइज रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए आप कोई भी प्लानिंग करते हो, कोई भी नियोजन करते हो, या क्लिक्स आपसे कुछ कह रहे हैं करने के लिए, वो आपकी प्लानिंग की जाती है। वो क्या होगी? वो आपकी रिक्वेस्टेड प्लानिंग में आएगी। जैसे पे बोनस, बेसिकली बोनस के लिए रिक्वेस्ट करना आपकी, तो ये क्या होगी? ये आपके रिक्वेस्टेड प्लानिंग का पार्ट होगी। तो ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। और दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अफेक्ट करती है, ना कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कि आपकी जो टॉप लेवल प्लानिंग है वो तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती थी, ये आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करती है। इम्पोज्ड प्लानिंग, आरोपित नियोजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आरोपित नियोजन, यानी कि ये कोई एक्सटर्नल जो एजेंसीज होगी उसके द्वारा अप्लाइड की जाएगी।
यानी कि आपकी कोई बाहरी एजेंसी है उनके द्वारा अप्लाई की जाती है। बाहरी एजेंसी में क्या हो सकता है, आपके ट्रेड यूनियन हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये आपके एक्सटर्नल एजेंसीज होती है, बाहरी एजेंसियां होती है। तो इनके द्वारा, जैसे ट्रेड यूनियन के द्वारा मिनिमम सैलरी डिसाइड कर दी, गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगा दिए गए, तो ये क्या हो गए, ये कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बांधने के लिए बाध्य करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्पोज्ड प्लानिंग। और इसके लिए अगर कोई कंपनी प्लानिंग करती है, वो किसका पार्ट होगा, वो आपके इम्पोज्ड प्लानिंग का पार्ट होगा। तो बेसिकली आपने जाना कि किस टाइप की जो प्लानिंग में और किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, यानी प्लानिंग है वो किसके द्वारा की जाएगी। तो टॉप लेवल प्लानिंग है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाएगी। रिक्वेस्टेड प्लानिंग है वो एम्प्लॉइज है, क्लिक्स है, उनके द्वारा की जाती है। और इम्पोज्ड प्लानिंग है वो आपके एक्सटर्नल एजेंसीज है उनके द्वारा की जाती है। ये तो किसके बेसिस पे डिफरेंस पड़ा, ऑब्जेक्टिव के आधार पर, यानी कि उद्गम के आधार पर। सेकंड है आपका नेचर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। तो बेसिकली इसमें आपको दो प्लानिंग की जाती है, एक तो स्टैंडिंग प्लानिंग और एक एडॉक प्लानिंग। फर्स्ट होगी स्टैंडिंग प्लानिंग, नाम ही क्या है, स्थायी नियोजन, यानी ऐसी प्लानिंग जो आपके द्वारा एक बार बनाने पर दोबारा नहीं बनानी पड़े, यानी कि जिसका प्रयोग आप बार बार कर सकते हो। तो ये कह सकते हो ना कि ये आपके रिपीटेटिव नेचर की होगी, यानी इनकी जो है पुनरावृत्ति की जा सकती है। ऐसी प्लानिंग जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो कंपनी के गोल्स डिसाइड किए जाती हैं, विजन डिसाइड किए जाते हैं, मिशन डिसाइड किए जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो आपकी स्टैंडिंग प्लानिंग, स्थायी नियोजन के अंतर्गत आते हैं और काफी लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन है, जो आपका प्रोडक्शन मेथड्स है, जिनको लिए प्रोडक्शन मेथड का यूज किया जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका स्टैंडिंग प्लानिंग का ही पार्ट होता है। क्योंकि लिए कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो इतनी जल्दी आपके चेंजेस नहीं होते, क्योंकि लिए इनको क्या है, चेंज करने में काफ़ी समय लगता है। तो इसीलिए प्रोडक्शन की प्लानिंग हो गई आपकी। सेकंड है आपका एडॉक प्लानिंग, अस्थायी नियोजन, यानी कि वो प्लानिंग जो केवल पर्टिकुलर वर्क के लिए की जाती है, यानी ऐसी प्लानिंग जो हम पर्टिकुलर वर्क के लिए करते हैं और आपके रिपीटेटिव नेचर की नहीं होती है, यानी कि इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इनको क्या है, एक बार ही यूज करते हैं, यानी कि एक बार यूज करने के बाद में इनको कोई दूसरा वर्क है, दूसरा फंक्शन कर रहे हो तो दोबारा बनाना पड़ता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडॉक प्लानिंग कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एडॉक प्लानिंग।